महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की मांग को लेकर काफ़ी बार प्रदर्शन किए हैं डोगरा समाज ने। और आज एक और शख्स हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने देखा तो ये यहाँ पर बैठे हुए थे। इनके बारे में हम आपको बताएं, संदीप राठौर जो अकेले ही आपने देखा होगा तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रहे होते हैं। अब ये क्या मांग लेकर यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन बैठे हैं और कैंडलें देखें, कैंडलें इन्होंने जला रखी हैं, कैंडलें जला रखी हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी इन्होंने कुछ सामने लिख रखा है और प्रदर्शन ही शायद कर रहे हैं। वहाँ एक सामने देखें, वहाँ पर इन्होंने लिखा है संदीप राठौर, इंजीनियर संदीप राठौर जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज इनको 7वां दिन है। कैंडल लाइट जो है वो लाइट जलाकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब पर्पस महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी है, इनसे बात करेंगे। अच्छा संदीप जी, हम ज़रा बात करें, थोड़ा आप यहाँ आ जाएं ताकि थोड़ा लाइट में दिखें। दिख रहे हैं अरुण, दिख रहे हैं हम? हाँ। अच्छा संदीप जी, ये प्रदर्शन किस विषय को लेकर है और कितने दिन से? हमने तो वैसे बता दिया 7 दिन से, आप कितने दिनों से? हमें ज़्यादा जानकारी तो है। देखिए, मुझे यहाँ पे लगभग, आपने बिल्कुल सही बोला कि मुझे पूरे 7 दिन आज हो चुके हैं। मैं महाराजा हरि सिंह जी की मूर्ति के नीचे ठीक इसी तरीके से कैंडल के साथ में प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश ये है कि ये जो उजाला, जो मैं धीमा उजाला करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस उजाले से यहाँ की जो एक तो पहले जो अंधेरा है यहाँ का वो दूर हो, और दूसरा महाराजा हरि सिंह जी के नाम को लोग जाने, जम्मू वासी जाने। सिर्फ एक उनके जन्मदिन वाले दिन पे यहाँ पे भीड़ एकत्र करके और लंबियाँ रैली करके उसके बाद में कहा जाता है कि उस दिन छुट्टी नहीं मिलती, उससे कुछ नहीं होगा। हमें लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। हमें हर एक वक्त को याद दिलाना पड़ेगा जब महाराजा हरि सिंह जी ने हमारे जम्मू कश्मीर को विलय करवाने के लिए भारत के साथ एक मेमोरेंडम जो है उसे साइन किया। अगर वो मेमोरेंडम आज साइन नहीं होता तो शायद हम जम्मू कश्मीर वासी किस हालत में होते हम सोच भी नहीं सकते थे। होते या ना होते कोई पता नहीं, वो भी पता नहीं था। पर महाराजा हरि सिंह जी ने हमें ये स्वाभिमान कहें, अभिमान दिया कि आज हम भारतवासी कहलाते हैं। लेकिन वही महाराजा हरि सिंह जी जब उनका जन्मदिन होता है, कोई भी उन्हें, तकरीबन मैं यही कहता हूँ कि जो लोग महाराजा हरि सिंह जी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं वो भी बाहर निकल के प्रोटेस्ट करते हैं या उनका नाम लेते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि बच्चा बच्चा जो जम्मू कश्मीर में रह रहा है वो महाराजा हरि सिंह जी के नाम को जाने, अहमियत को समझे और याद रखे कि जब हम तवी के पुल से यहाँ से वहाँ गुजरते हैं ये शख्स कौन है, और नमन करें इनको कि इन्होंने अपना जो इतिहास है वो भारत के साथ रचा और इतनी ऊंची भूमिका जो है हम यूँ भी कह सकते हैं कि उनकी एक चाल और पाकिस्तान और जो भी नेगेटिव ताकतें थी वो धराशायी हो गई और उनको 70-75 साल यहाँ पर चालें चलते हो गए कि वापस ये विलय करेंगे इसको पाकिस्तान के साथ। तो एक चाल और खेल खत्म, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, वो बड़ा एक बहादुरी का एक निशान था। महाराजा हरि सिंह जी के जो शब्द हैं वो मुझे याद है। उन्होंने अपने सैनिकों को बोला था कि सुबह अगर भारत की सेना नहीं आती है तो मुझे गोली मार दी जाए, अगर भारत की सेना आती है तो मुझे जगा दिया जाए, मैं आगे के विषय के बारे में सोचूंगा, बट अगर भारत नहीं आता तो मुझे गोली मार दी जाए। आप मान सकते हैं कि उनके जो भीतर कितनी भारत के लिए प्रेम था और कितना उनके लिए उल्लास था। और आज हम सारे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय करते हैं, लेकिन कोई भी महाराजा हरि सिंह जी के बलिदानों को देखकर उनको एक सम्मान देना और उनके जन्मदिन वाले दिन छुट्टी का कोई ज़्यादा वो नहीं होता। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फ़ायदा होगा, प्राइवेट वाला तो फिर भी काम करता रहेगा। लेकिन उस छुट्टी का मतलब ये है कि जिस तरह से बापू गांधी को सब जानते हैं, उनके छुट्टी वाले दिन सभी जो नहीं भी जानते, चाहे उनको मानते हैं या गाली देते हैं, लेकिन उन्हें पता है आज 2 अक्टूबर है। उसी तरीके से महाराजा हरि सिंह जी का जब जन्मदिन आए तो इतना सब बच्चा भी अपने पापा को यही बोले कि पापा आज महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन है, हमें यहाँ पे जाके उनको कैंडल एक अर्पित करनी चाहिए। मेरा यही कहना है। लेकिन ये है कि सरकार इसके बारे में कोई भी जो है फैसला नहीं कर पा रही। सरकार ने इवन कि सुनना भी बंद कर दिया है। बार बार जो राजपूत के जो बिलोंग करने वाले लोग हैं वो कहते हैं हमने एलजी साहब को मेमोरेंडम भी दिया,
फिर भी उस मेमोरेंडम पे कुछ नहीं हुआ। तो मेरा यही कहना है कि यहाँ पे सरकार का फिर होने का कोई मतलब है ही नहीं है। जब आपने सुनना ही नहीं, आपने करना ही नहीं, तो आपको कोई लेना देना ही नहीं, तो फिर हम जो जम्मू वासी हैं फिर आपको वोट क्यों दें? क्यों आपको वोट देकर हम अपने कीमती वोट देकर अपने ही अधिकारों का खंडन करें? ऐसा हम क्यों करें? और मेरे जो जम्मू वासी हैं उनसे मेरी बार बार प्रार्थना है कि बात वोट की नहीं है, बात अपने अधिकारों की है। अगर हम वोट देते हैं तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लिए शिक्षा हो, हमारे लिए स्वास्थ्य हो, हमारे लिए सस्ती बिजली हो, हमारे लिए नौकरी हो। इनकी तरह नहीं जिस तरीके से आज मेडिकल के जो बच्चे बेचारे बाहर निकाल के लात और घूसे और डंडे मार के उनको भगा दिया गया, कुत्ते से भी बदतर हालत उनकी कर दी गई। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा यूथ है, नौकरी मांग रहा है, भीख नहीं मांग रहा। लेकिन बदले में क्या मिलता है? 1 साल की नौकरी कर लीजिए, उसके बाद भगा दिया जाएगा। 2 साल की नौकरी करिए, हम भगा दिए जाएंगे। क्यों? जब आप हमें स्कूल में डालते हैं तो आप लोग कहते हैं कि 1 साल के लिए खाली 5वीं तक पढ़िए, 10वीं तक तभी पढ़ेंगे जब आप 3 साल की नौकरी कर सकते हैं। पीएचडी करने वाला एक जो हमारा यूथ है वो 4th क्लास की नौकरी जो है उसके लिए फॉर्म भर रहा है। ये उसके लिए शर्म की बात नहीं है। डूब मरना चाहिए जो हमारे जम्मू सरकार के अधिकारी हैं और जम्मू सरकार में जो बड़े बड़े ओहदे के लोग हैं जो कहते हैं हम एमएलए हैं, हम एमपी हैं। मैं कहता हूँ अगर धरती फटे तो उसमें डूब मरो, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। एक बच्चे को जब डंडा पड़ता है इसलिए कि उसकी एडमिशन कहीं पे नहीं हो रही थी क्लस्टर यूनिवर्सिटी, उसको डंडे पड़ते हैं जब उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है सिर्फ इस बात पे कहने के कि आप पढ़े लिखे हैं, अब हमारे पास आपके लिए समय नहीं है। तो क्यों समय नहीं है? जो रिटायर होने वाली जिनकी 60 साल की उम्र है, आप क्यों नहीं उनको 50 साल पे ले आते? जो रिटायर होने वाले व्यक्ति है 50 साल पे, आप क्यों 40 साल पे नहीं ले आते? या हमारे लिए और इंडस्ट्रियां या हमारे लिए और चीज़ें क्यों नहीं ओपन करते? आप लोग तो बैंक को भी सीमित कर रहे हो, LIC को भी सीमित कर रहे हो, रेलवे को भी सीमित कर रहे हो, हवाई जहाज को भी सीमित कर रहे हो, तो भैया नौकरी कहाँ से दोगे आप लोग? लेकिन महाराजा हरि सिंह जी एक वो शख्स थे जिन्होंने महिलाओं के लिए काम किया। दलित समाज जो था वो मंदिर के दरवाजे पे जाके खड़े नहीं हो सकता था, महाराजा हरि सिंह जी ने मंदिर के दरवाजे खुलवा दिए थे दलित समाज के लिए। इतने बड़े बड़े काम महाराजा हरि सिंह जी ने किए हुए हैं। और मेरा जो राजपूत समाज है, जो क्षत्रिय समाज है, या जो भी डोगरा, जो जम्मू कश्मीर का डोगरा है, उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उनके जन्मदिन वाले दिन तो आप आते हैं, बहुत अच्छा लगता है और सबको पता भी चलता है कि आप आए हैं, लेकिन उसके अलावा भी महाराजा हरि सिंह जी के इस जगह पे जहाँ पे ये फ्लाईओवर है, जहाँ पे ये पुल है, हम वहाँ पे बैठ के इंटरव्यू नहीं कर सकते क्योंकि अंधेरा है यहाँ पर। और यहाँ पे आप देखेंगे लाइट्स ही लाइट्स हैं, बट इतने इंफ्रास्ट्रक्चर का आखिर क्या काम है? म्यूनसिपैलिटी क्या कर रही है? अगर ये जिसके JDA में भी आता है तो आखिर JDA क्या कर रही है? इतने क्या यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की पुतला लगाकर आप अंधेरा दे सकते हो? बीजेपी वाले मार नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ पे लाइट भी नहीं है, उसके भी बिल्कुल भी नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे टूटा फूटा है। जिस जगह पे 7 दिन मेरे को बैठते हुए हो गया, वहाँ पे जो धूल और मिट्टी है वो जमती जा रही है। मैं हर दिन आके यहाँ पे अपने कपड़े बदलता हूँ क्योंकि उसी मिट्टी से मेरे कपड़े भी गंदे होते हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि आखिर इतना बड़ा हमारा जो तंत्र है, इतना बड़ा तंत्र है, अगर सिटी के मेन पॉइंट पे अगर वो रखरखाव नहीं कर सकता तो आखिर हम कैसे सोच सकते हैं कि ऊंचे ऊंचे गांव में बिजली जाएगी, ऊंचे ऊंचे गांव में सड़कें बनेंगी, दूर दराज में वहाँ पे तरक्की हो पाएगी? ये तो जम्मू सिटी का सेंटर का हाल है। और ये जो मूर्ति जिनकी बनाई है ये छोटे मोटे शख्स नहीं हैं। मैं बार बार इनका नाम ले रहा हूँ, महाराजा हरि सिंह जी। और इतिहास के पन्ने खोल के इनके किए गए कार्य जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और छोटी छोटी कन्याओं को बाल विवाह के लिए मजबूर किया जाता था, वो महाराजा हरि सिंह जी थे जिन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ने की ओर लगाया। आप उनका इतिहास देखिए, जब महाराजा हरि सिंह जी नहीं थे कुछ 100 स्कूल जम्मू कश्मीर में थे, जैसे ही वो आए उनकी संख्या जो है 500 से 1000 से भी ज़्यादा हो गई। वो कैसे हुई? अस्पताल कैसे खुल गए? हम TB हॉस्पिटल की बात करते हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, महाराजा हरि सिंह जी ने इंट्रोड्यूस करवाया। हम इन चीज़ों को कैसे भूल सकते हैं? मेरा बैठने का मतलब यहाँ पे, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और कोई यहाँ पे शख्स नहीं है या कोई इस चीज़ को चैनलाइज नहीं कर रहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
जब महाराजा हरि सिंह जी को यहाँ से गुजरते हुए लोग नहीं देख सकते, तो मेरे होने नहीं होने और मुझे देखने नहीं देखने से मुझे कोई फर्क नहीं आपने पड़ता। बताया भी किसी को नहीं कि आप यहाँ कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मीडिया वाले भी कहाँ से आएंगे? मैं वही, अगर आपके योगदान से और आपके द्वारा मैं हर दिन जब भी एक कवरेज अपनी करता हूँ, छोटा सा एक मैसेज मेरा मैं मीडिया को वो डाल देता हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हाथ जोड़ता हूँ और प्रयास है, क्योंकि हर एक व्यक्ति लगा हुआ है ना अपनी अपनी मेहनत करने में। तो अगर वो आते हैं और इसे कवर करते हैं, और जम्मू के जो लोग हैं, यहाँ पे आके सिर्फ एक कैंडल चाहिए जिसकी कॉस्ट आप 2 रुपये की भी ले सकते हैं, 5 रुपये की भी ले सकते हैं, 10 रुपये की भी ले सकते हैं। वो कैंडल जब आप यहाँ पे जलाएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी की ये नकली लाइटों की, जेडीओ की लाइटों की कभी भी ज़रूरत पड़ेगी। वो रोशनी इतनी ज़्यादा रोशनी हो जाएगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के ऑफिस तक वो रोशनी पहुंच जाएगी, और महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन वाले दिन छुट्टी घोषित करना उनके लिए मजबूरी बन जाएगी। और यही मैं चाहता हूँ और यही मेरा प्रयास है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, sir. तो ये साइलेंट प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी को बोलते भी नहीं है। यहाँ पर आते हैं, कैंडल जलाते हैं। वहाँ पर हमारे अरुण जी आपको दिखाएंगे, कैंडल जलाते हैं, महाराजा हरि सिंह जी के चरणों में बैठते हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उनकी छुट्टी उनको मिले, उनके जन्म दिवस वाले दिन, उनकी जयंती वाले दिन छुट्टी मिले। और यहाँ पर लाइटों की व्यवस्था भी नहीं है। ये देखें आप, यहाँ पर कोई लाइट्स की व्यवस्था है नहीं। ये भी अब खंबे भी पता नहीं किसने तोड़ दिए हैं। पिछली बार बनाए भी थे इन्होंने, लेकिन ये भी इन्होंने तोड़ दिए हैं। और ये प्रयास कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं वो थोड़ी ठीक हों, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जाके, गवर्नमेंट जाके, ताकि हमारे महाराजा की अहमियत को समझे कि कितने बड़े बड़े काम उन्होंने किए थे और कैसे उन्होंने पाकिस्तान और जो बाहर की कुछ ताकतें थी उनके चंगुल से जम्मू कश्मीर को बचाया था और भारत में विलय करवाया था। और आज 70-75 वर्ष हो गए इन लोगों को मेहनत करते करते, और प्रधानमंत्री ने एक स्टेप लिया, उनकी मेहनत भी धराशायी कर दी है। लेकिन उसके बावजूद भी छुट्टी घोषित नहीं की जा रही उनके जन्मदिन के ऊपर। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि आखिर एक छोटी सी मांग जो है, जो डोगरा समाज की तरफ से की जा रही है, क्यों उसको माना नहीं जा रहा है। आप लोग राय जरूर रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।